गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स। 34 पेज नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है आपका हिंटरलैंड्स के बारे में। हिंटरलैंड जहाँ से गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके बाद है गैरिसन टाउन की फोर्टिफाइड सेटलमेंट होती थी सोल्जर्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो था उसने कौन कौन से कैंपेनिंग की थी। इंटरनल फ्रंटियर और एक्सटर्नल फ्रंटियर। यानी इंटरनल फ्रंटियर मीन्स कि सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर इन्होंने कैंपेनिंग की थी। तो वो किस तरह की कैंपेनिंग थी, वो उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने क्या किया था, गंगा और यमुना का जो बीच का एरिया है उसको क्लियर कर दिया था। वहाँ पर जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया। हंटर गैदरर्स को वहाँ से हटा दिया गया। पेस्टोरलिस्ट चरवाहे जो पशु रखते थे उनको उनकी जगह से निकाल दिया गया। और फिर क्या किया गया उस लैंड का, फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद देखिए वो लैंड किसको दे दी गई, वो पीजेंट्स को दे दी गई। एग्रीकल्चर को इनक्रेज किया गया। न्यू फोर्ट्रेस और टाउन्स बनाए गए। ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट किया गया। रीजनल ट्रेड को प्रमोट किया गया। ये तो था सिटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद है सिटी के बाहर उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन से कैंपेनिंग की, कौन कौन से अभियान चलाए उन्होंने। देखिए सेकंड एक्सपेंशन, उन्होंने सदर्न इंडिया की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और मोहम्मद तुगलक तक वो चलता रहा। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं कि किस ईयर में कहाँ पर अटैक किया गया था, कहाँ कैंपेनिंग की गई थी। ये देखिए दिल्ली से चले हैं सदर्न इंडिया की तरफ। ये देखिए इतना सारा वास्ट एरिया उन्होंने जो अपने कंट्रोल में कर लिया था सुल्तान से। उसके बाद देखिए कुछ मस्जिद यहाँ पर दिखाई गई हैं। मस्जिद को आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए इसकी डेफिनेशन दी गई है मॉस्क्यू। इसको मस्जिद एक अरेबिक वर्ड है। 2-3 मस्जिद दिखाई गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बेगमपुरी मॉस्क्यू है, मोहम्मद तुगलक के टाइम में बनाई गई थी। उसके बाद ये मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के टाइम में उसके मिनिस्टर ने बनाई थी। और ये जमाली कमाली की मॉस्क्यू है जो लेट 1520s में बनाई गई थी। हम बताएं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था खिलजी और तुगलक का। अब इन्होंने ये क्या करते थे कि गवर्नर और जनरल इनको अपॉइंट करते थे। किस लिए, गवर्नर तो पूरी स्टेट को देखता था, जनरल्स आर्मी के अंदर अपॉइंट किए जाते थे। अब कौन लोग थे जिनको वो अपॉइंट करते थे, यानी कि जिनके ऊपर वो भरोसा करते थे। अब सुल्तान जो है अपने स्लेव्स वो परचेज करते थे स्लेव्स को दूसरे देशों से, और स्लेव को परचेज करने के बाद उनको ट्रेन किया जाता था उस पोस्ट के लिए, और वो रिलायबल होते थे, वो लॉयल होते थे अपने सुल्तान के लिए। अब देखिए इनको बोला क्या जाता था, देखिए इनको बंदगाह कहा जाता था, बंदगाह। और ये आगे काफ़ी सुल्तान इनका यूज़ करते रहे, इनको हाई पोस्ट पर रखते गए। ये देखिए तुगलक और खिलजी भी इनको रखते थे, इनको अपॉइंट करते थे। ये देखिए इनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन दी जाती थी। तो इनके अंदर एक कमी थी, जो स्लेव्स थे ये अपने मास्टर के प्रति तो लॉयल होते थे, यानी कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपॉइंट किया तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति तो ये लॉयल थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी के जो आगे बेटे हैं, जो उनके हेयर्स हैं, उनके प्रति ये लॉयल नहीं थे। उनके जो नया सुल्तान आता वो अपने नए स्लेव लेकर आता। अब पुराने वाले सुल्तान के पास भी स्लेव हैं, नए वाले के पास भी स्लेव हैं, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी मान लीजिए उसके पास स्लेव हैं, उसके बेटे के पास स्लेव हैं, तो दो इकट्ठे हो गए, न्यू एंड ओल्ड। तो उन दोनों का आपस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहता था। और इस तरह से जो तवारीख जो थी, तवारीख यानी कि जो अथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख, यानी कि जो पहले राइटर्स होते थे, अथर्स जो होते थे, तो वो उनको क्रिटिसाइज़ करते थे दिल्ली सुल्तान्स को कि वो इस तरह से इन छोटे लोगों को हाई ऑफिसेज में कैसे अपॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे खिलजी और तुगलक ने क्या किया। मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज।
These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तादार और मुक्ति। अब वो क्या करते थे, अब वो टेरिटरीज जो डिफरेंट साइज की जो टेरिटरीज थी जो उनकी, वहाँ उनको गवर्नर अपॉइंट करते थे वो, और जहाँ पर वो गवर्नर अपॉइंट होते थे उस लैंड को इक्ता कहा जाता था, और उसके होल्डर जो होते थे यानी कि जो उनको कंट्रोल करते थे उनको कहा जाता था इक्तादार या मुक्ति। और मुक्तीज का जो काम क्या था, मिलिट्री कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी अपनी इक्ताज के अंदर, रिवेन्यूज कलेक्ट करना, और रिवेन्यूज कलेक्ट करना ताकि उनको सैलरी दी जा सके, सोल्जर्स को पेड करते थे वो। और ये जो था इनहेरिटेबल, they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check. अब अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है आपको कि अकाउंटेंट्स जो है वो क्यों अपॉइंट किए जाते थे और कौन अपॉइंट करता था। स्टेट उनको अपॉइंट करती थी, किसके लिए, चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers, कि उन्होंने सिर्फ इतना ही टैक्स कलेक्ट किया है जो स्टेट ने उनको बोला है और इतने ही सोल्जर्स रखे हैं जिनका उनको कहा गया है, उनको बोला गया है। ये अकाउंटेंट्स का काम होता था। उसके बाद है दिल्ली सुल्तान्स हिंटरलैंड जो थे उनको कंट्रोल कर लिया था सिटीज़ की, और उन्होंने दे फोर्स्ड द लैंडेड चिफ्टेन्स द सामंता एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब उन्होंने उन लोग जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उनको फोर्स किया गया कि आप उनकी अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करो। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ऑन कंट्रोल। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेन्स टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड। अब जो लोकल चिफ्टेंस पहले खुद टैक्स लगाते थे अब उसको ख़त्म कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया गया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब जो लोकल चिफ्टेंस हैं, जो सामंत हैं, वो टैक्स नहीं लगा सकते, मैं खुद लगाऊंगा और उन्हें खुद को टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो पहले लोकल चिफ्टेंस जो टैक्स कलेक्ट करते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब आप टैक्स नहीं लगाओगे, आप खुद मुझे दोगे टैक्स और मैं दूसरों पे टैक्स लगाऊंगा। और सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. There were 3 types of taxes on cultivation called kharaj and amounting to about 50% of the peasants' produce on cattle and on houses. तो ये 3 टाइप्स के जो टैक्सेस हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लगाए गए थे।